हेलो दोस्तों, रैकपीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग पजल टेस्ट पढ़ रहे थे। एक टाइप हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दूसरा टाइप आज जिसमें क्वेश्चन रैंकिंग टेस्ट और सिटिंग अरेंजमेंट के बेस्ड पर आता है उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल रैकपीडिया से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए IBPS क्लर्क 2013 का क्वेश्चन है। ABCDEFG उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी रेखा में खड़े हैं, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में। सभी के मध्य समान दूरी है। इनमें से प्रत्येक अलग अलग व्यवसायी, अभिनेता, रिपोर्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, शिक्षक तथा चित्रकार है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में हो। GC के बाएं पांचवी ओर है। ठीक है, देखिए सभी लोग कहाँ देख रहा है? उत्तर की ओर देख रहा है। उत्तर पता है ना आपको, ये तो पता ही होगा। दिशा का तो पता है, ऊपर में नॉर्थ होता है, उत्तर ऊपर होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है, दक्षिण, इधर ईस्ट होता है, पूरब, इस तरफ वेस्ट, पश्चिम। ठीक है, तो क्या बोला है? GC के बाएं पांचवा है, तो C के बाएं पांचवा है, तो जाहिर सी बात है C को कहीं पे ले लेते हैं। चलिए, तो 1 2 3 4 5 6। अब C के बाएं पांचवा है तो जाहिर सी बात है C को यहाँ लेना होगा। तब हमें क्या यहाँ पे G लेना होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 और G क्या है? C के बाएं पांचवा है। ठीक है, तो G C के बाएं पांचवा हो गया यहाँ से हमारा। और सभी लोग कहाँ देख रहे हैं? उत्तर की ओर देख रहे हैं। सभी लोग उत्तर की तरफ देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ। इसके बाद है लाइन, रिपोर्टर जो है G के दाएं तीसरा है। अगर G के दाएं तीसरा है तो 1 यहाँ 2 यहाँ 3, ये वाला क्या हो जाएंगे? ये वाले भाई साहब रिपोर्टर हो जाएंगे। REP से रिपोर्टर लिख रहे हैं। उसके बाद क्या है? F A के दाएं पांचवा है। F जो है A के दाएं पांचवा है। F A के दाएं पांचवा है तो 5 आदमी भी तो होना चाहिए पहले कहीं पे, और A के दाएं हैं तो A का दायां किधर होगा? A का दायां किधर होगा? जाहिर सी बात है कि A इधर होगा तो इसके A के दायां इधर होगा। तो 5 हम लोग गिनते हैं। मान लेते हैं कि A कहाँ कहाँ जगह खाली है। अगर यहाँ पर A दे देंगे, क्या इसके दायां में कभी भी 5 आदमी आ पाएगा? संभव ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 6 आदमी यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 आदमी ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। टोटल 7 ही लोग हैं। ठीक है, टोटल लोग कितने हैं? टोटल लोग यहाँ पर 7 ही हैं। तो जाहिर सी बात है कि टोटल लोग 7 ही हैं, तो यहाँ पर हम लोग A को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इसके इधर 5 लोग नहीं आ सकता है। ठीक है, जहाँ पर उसके उस तरफ 5 लोग आ सकता है वहाँ देखते हैं। तो कम से कम हमें A को यहाँ रखना होगा, तब इधर 5 लोग आ सकते हैं। आप कहिएगा कि 4 ही लोग तो आ रहे हैं, 1 2 3 4, लेकिन 5 लोग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि अभी टोटल 6 ही लोग हैं, 1 लोग को और आना है। तो मान लेते हैं कि 1 लोग और यहाँ पर है, ये 7वां हो गया। तो फिर अब क्या बोल रहा है? A के दाएं पांचवा है, तो A के दाएं पांचवा F यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन आपके दिमाग में E भी चल रहा होगा, क्या ज़रूरी है कि ये इधर ही हो सकता है कि इस तरफ हो, ये इस तरफ हो, बाएं तरफ हो। बाएं तरफ भी तो हो सकता था, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो गया, तो दोनों लाइन को लेके चलेंगे। एक और लाइन तुरंत बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 7 कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या था? G था। G के दाएं तीसरा यहाँ पे रिपोर्टर था, ये वाला रिपोर्टर है। सेम टू सेम उतार रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या था? लास्ट वाला C था। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब जो चीज़ A को इधर की है वही A को अब इस तरफ करेंगे। उसके बाद A के दाएं पांचवा, तो 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, यहाँ पर भी तो A आ सकता है। A नहीं, माफ़ कीजिएगा, F था। तो यहाँ पे भी हमारा कौन आ सकता है? यहाँ पे भी हमारा F आ सकता है। तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटी है अभी, और दोनों पॉसिबिलिटी को लेके चलना होगा। आगे बढ़ते हैं। E जो है B के बाएं दूसरा है। E जो है B के बाएं दूसरा है। टोटल 7 लोग बैठ चुके हैं। E जो है B के बाएं दूसरा है, तो जाहिर सी बात है कि B को यहीं होना होगा। तभी जो है B के बाएं दूसरा कौन होगा? E यहाँ पे आएगा, क्योंकि और कहीं जगह खाली नहीं है। ठीक है, अब जो बच गया उसको बैठा दीजिए। A B C हो गया, बीच में D ही आएगा, D आ गया। अब देखिए इंजीनियर जो है वो D के बाएं दूसरा है। अब D के बाएं दूसरा, तो जाहिर सी बात है कि G को इंजीनियर होगा, इंजीनियर को ER से लिख रहे हैं। उससे पहले इधर भी बैठाना होगा, इधर छोड़ दिए हैं, इसको ही बैठाना होगा। कौन सा लाइन था? E जो है B के बाएं दूसरा है।
ई जो है बी के बाएं दूसरा है, तो जाहिर सी बात है कि बी के बाएं दूसरा है, तो बी यहाँ होगा और ई यहाँ हो जाएगा, ठीक है, और बीच में हमारा डी हो जाएगा जो बच गया। उसके बाद में क्या बोला, इंजीनियर डी के बाएं दूसरा है। अब डी के बाएं कौन हो जाएगा, ए जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा इंजीनियर हो जाएगा। इस फिगर के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। इंजीनियर और चित्रकार के मध्य केवल 3 व्यक्ति है। तो इंजीनियर और चित्रकार के मध्य, देखिए इंजीनियर यहाँ है और चित्रकार कहाँ होगा, जाहिर सी बात है कि चित्रकार को यहाँ होना होगा, तभी इंजीनियर और चित्रकार के बीच में 3 लोग होंगे। ई बी डी जो है, ई डी बी, ये 3 लोग हो जाएंगे इंजीनियर और चित्रकार के बीच में। इधर देखिएगा तो इधर भी ई डी बी आ जाएगा और सी जो हो जाएगा इधर चित्रकार हो जाएगा। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर इंजीनियर के तुरंत बाएं हैं। डॉक्टर जो है इंजीनियर के तुरंत बाएं हैं, तो यहाँ पे हमारा डॉक्टर हो जाएगा जो कि इंजीनियर के तुरंत बाएं हैं। यहाँ भी हमारा डॉक्टर हो जाएगा जो कि इंजीनियर के तुरंत बाएं हैं। इसके बाद क्या बोल रहा है, वकील शिक्षक के तुरंत दाएं हैं। वकील जो है शिक्षक के तुरंत दाएं हैं। तब देखिए कहाँ, यहाँ पहला फिगर में देखिए शिक्षक के दाएं हैं, ठीक है, तो यहाँ पे TEA लिख रहे हैं, टीचर, ठीक है। शिक्षक के तुरंत दाएं कौन है, वकील है, तो ADB एडवोकेट, वकील लिख रहे हैं इसको। तो टीचर के ठीक दाएं कौन हो गया, एडवोकेट हो गया, अर्थात वकील हो गया। लेकिन हम लोग अगर इस फिगर में आएंगे, इस वाले टेबल में, तो इस टेबल में हम लोग कहीं भी 2 लोग को एक साथ नहीं बैठा सकते हैं, कहीं भी जगह ही नहीं खाली है। तो ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे 2 लोग एक साथ बैठ सके। तो इसका मतलब है कि ये वाला टेबल गलत हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि वकील शिक्षक के तुरंत दाएं है। तुरंत दाएं का मतलब होता है ठीक बगल वाला दायां, और ठीक बगल वाला दायां भरने के लिए कहीं पे कोई जगह नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग कहीं पर भी यहाँ पर शिक्षक को रखेंगे तो उसके बगल में हमारे पास जगह ही खाली नहीं है कि उसके बगल में हम किसको रख पाएँ, दाएँ तरफ वकील को रख पाएँ। तो ये वाला फिगर हमारा गलत हो गया और ये हमारा सही हो गया। अब जो बच गया है उसको जॉब दे दीजिए। अभिनेता बच गया है, तो ये वाला अभिनेता हो जाएगा, सी जो है। वैसे भी आजकल का अभिनेता सी ही रह गया है। चलिए, भावनाओं में नहीं जाते हैं, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। ए का व्यवसाय क्या है, ए तो शायद डॉक्टर था। देखिए ए हो जाएगा हमारा यहाँ से डॉक्टर, तो पहला का आंसर हो जाएगा डॉक्टर, डॉक्टर। दूसरा क्या है, दिए गए व्यवस्थीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। एफ एक शिक्षक है, एफ तो शिक्षक नहीं था, तुरंत देखे थे, ठीक है। शिक्षक कौन है, देख लीजिए, टीचर होगा। ई था टीचर, ठीक है, तो शिक्षक नहीं है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ हिंदी में है, एग्जाम में दोनों ही में क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इंग्लिश वाले शब्द थोड़े इजी हो जाते हैं लेने के लिए, इसलिए इंग्लिश वर्ड लिखे हुए हैं यहाँ पे। चलिए, एफ ई के बाएं दूसरा है, एफ ई के बाएं दूसरा है, चेक कीजिए इसको। ई के बाएं दूसरा देख लीजिए, नहीं है एफ, ई के दाएं में है एफ, तो ये भी गलत हो जाएगा। पहला गलत, दूसरा गलत। तीसरा क्या है, चित्रकार बी के तुरंत दाएं हैं। चित्रकार बी के तुरंत दाएं हैं। चित्रकार बी के तुरंत दाएं हैं कि बाएं हैं बोला है, चित्रकार बी के दाएं हैं, ठीक है, दाएं तो है, यही सही हो जाएगा। तब चित्रकार, अच्छा माफ़ कीजिएगा, चित्रकार बी के तुरंत बाएं हैं बोला है, लेकिन है कहाँ, क्वेश्चन में क्या है, जो हमारा आंसर आया है टेबल उसमें दाएं है। वकील व्यवस्था के ठीक मध्य में खड़ा है, ठीक है, देख लेते हैं। वकील जो है एडवोकेट भाई साहब, ये व्यवस्था के मध्य में खड़े हैं, तो बिल्कुल मध्य में खड़े हैं। देख लीजिए दोनों तरफ 3-3 लोग हैं, यहाँ इधर भी 3 लोग और इधर भी 3 लोग, और बीच में कौन है, वकील है। तो व्यवस्था में वकील जो है मध्य में है, तो यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। निम्न में से कौन अभिनेता है, सी, अभी तुरंत बताए थे, सी आंसर हो जाएगा। चित्रकार के संदर्भ में डी की स्थिति क्या है। चलिए, चित्रकार से डी का रिश्ता जोड़ना है। चित्रकार यहाँ पे है, इससे डी का रिश्ता जोड़ना है। डी कहाँ है, बाएं तरफ दूसरा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पहला, यहाँ दूसरा, बाएं तरफ दूसरा हो जाएगा। तो बाएं तरफ दूसरा देख लीजिए कहाँ है, ई नंबर ऑप्शन में है, बाएं तरफ दूसरा। खड़े होने की व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार एक समान है, इसलिए इनका एक समूह बनता है। निम्न में से वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है, ठीक है। AED, DFC, GDB, EBF, BFC। पहला क्या है, AED। AED देखिए, AED कहाँ है, A यहाँ है, ED, एक G को नहीं लिया गया है, G को छोड़ दिया गया है, फिर ED लिया गया है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा बार में क्या हो रहा है, DFC। DFC में क्या हो रहा है, D लिया गया है और फिर B को ना लेकर के फिर F और C को लिया गया है, फिर वही किया गया है।
उसके बाद क्या है GDB, GDB में क्या है G, फिर E को नहीं लिया गया है, फिर D को लिया गया है, फिर B को लिया गया है, GDB भी हो गया। इसके बाद क्या है EBF, EBF देख लीजिए, देखिए फिर E को लिया गया है, D को नहीं लिया गया है, B और F को लिया गया, ये चारों एक समान हो गए। पांचवा क्या है BFC को थोड़ा देख लीजिए, BFC देख लीजिए, BFC ये क्या है लगातार है, बाकी कोई भी यहाँ पे लगातार नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा BFC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भयानक सा क्वेश्चन है। विभिन्न बैंकों IBPS PO 2012 क्वेश्चन है। यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक, केनरा बैंक, PNB, देना बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 8 व्यक्ति 4-4 लोगों की 2 समांतर पंक्तियों में इस प्रकार बैठे हैं कि अगल बगल व्यक्ति के बीच समान दूरी है। पंक्ति 1 में ABCD बैठे हैं और उन सभी का मुंह दक्षिण की ओर है। पंक्ति 2 में PQRS बैठे हैं, उन सभी का मुंह उत्तर की ओर है। इसलिए दी गई बैठने की व्यवस्था में एक पंक्ति में बैठे प्रत्येक सदस्य का मुंह दूसरे पंक्ति में बैठ अन्य सदस्य की ओर है। जरूरी नहीं कि ऊपर दी गई जानकारी अंतिम व्यवस्था में बैठने के क्रम को निरूपित करती हो। ठीक है, कुछ जानकारी दिया हुआ है, उसके बेस पे हमें क्वेश्चन बनाना है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या क्या है यहाँ पे, पहले बात तो ये क्लियर कर दिया है क्या है कि ABCD जो है सभी का मुंह दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर है तो किधर देखेगा, नीचे की तरफ। ABCD किधर देखेगा, नीचे की तरफ। ठीक है, अब जो लाइन बोल रहा है वो देखते हैं। C जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के व्यक्ति के दाएं दूसरा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मान लीजिए कि कोई भी होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, चलिए ये वाले को ही मान लेते हैं कि ये वाला बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, 2 3। ठीक है, इसके दाएं में कौन है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र व्यक्ति के दाएं को दूसरा। दायां किधर होगा इसका, दायां इसका इस तरफ होगा। ठीक है, दायां किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। ये वाला मिटा देते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र व्यक्ति के दायां कौन है, C है। C को नीचे लिख रहे हैं, उसी तरह से इधर भी लिखेंगे, 1 2 3। अभी 3 ही लोग के बारे में पता है, 3 ही लोग का बात करेंगे। R उस व्यक्ति के बगल में बैठा है जिसका मुंह बैंक ऑफ महाराष्ट्र के व्यक्ति के ओर है। देखिए R कहाँ बैठा हुआ है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के व्यक्ति के बगल में, तो जाहिर सी बात है R या तो बोलेगा हम यहाँ बैठेंगे या तो यहाँ बैठेंगे, क्योंकि वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने जो बैठा हुआ है, अर्थात ये जो बैठा हुआ है, ये वाला शख्स इसके बगल में बैठा हुआ है। लेकिन अब हमें पता नहीं है R दोनों में से कहाँ बैठेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा, ऐसी स्थिति में हमें करना होगा सवाल को पॉसिबिलिटी पे ले जाके बनाना होगा। तो हम लोग पॉसिबिलिटी पे चलते हैं। चलिए तो एक और पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, 1 2 3। ये BOM हो गया, ये भाई साहब हमारे C हो गए। फिर नीचे से इसी तरह 3 लेना होगा, 1 2 3। एक बार R को यहाँ रखना होगा, दूसरी बार R को इस तरफ रखना होगा। ठीक है, एक बार R को यहाँ रखना होगा, मान लेते हैं R यहाँ पे हो गया, माफ़ कीजिएगा, R कहाँ होगा, ये ऊपर में लिख रहे हैं R को। ठीक है, और इसमें R कहाँ होगा, इसमें R यहाँ पे होगा। तो चौथा, ये एरो गलत पड़ गया, एरो गलत पड़ गया जल्दी में। चलिए एरो को ठीक कर ले पहले, 1 2 3। यहाँ पे C है, यहाँ पे BOM है, फिर इसके सामने में इसी तरह 1 2 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे R आ जाएगा, इसके सामने में यहाँ पे चौथा। चलिए अब क्या बोल रहा है, R व PNB के व्यक्ति के बीच केवल एक व्यक्ति है। देखिए अगर R यहाँ पर है तो PNB कहाँ पर होगा, तो जाहिर सी बात है कि PNB जो होगा हमारा इस वाले फिगर में, तो PNB हमारा ये वाला हो जाएगा, ये वाला बैंक हमारा PNB हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर वाले फिगर में अगर बात करें तो PNB कहाँ होगा, तो आप कहिएगा PNB यहाँ दोनों तरफ हो सकता है इस तरफ भी हो जाए, हो सकता है इस तरफ भी हो जाए। तो यहाँ से फिर एक पॉसिबिलिटी आ गया, तो एक और लेकर के जल्दी से चलते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 जो बोला गया है उस सबको लिख दीजिए। यहाँ पे BOM था, चलिए इधर हो गया R और PNB, तो एक PNB को मान लेते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा एक PNB।
इसमें आर और पीएनबी कहाँ पे हो जाएगा, आर इसमें यहाँ पर था बीओएम के बगल वाले में, ठीक है। तो इसमें मान लेते हैं कि पीएनबी हमारा ये वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लाइन क्या बोला है, पीएनबी के व्यक्ति के बगल में बैठे व्यक्ति का मुंह केनरा बैंक की ओर है। देखिए अब पीएनबी के बगल में बैठा जो व्यक्ति है उसके सामने वाला व्यक्ति कहाँ है, वो केनरा बैंक की ओर देख रहा है, तो सी कहाँ देखेगा, केनरा बैंक की ओर। अब इसमें पीएनबी के बगल में जो व्यक्ति बैठा हुआ है, पीएनबी के बगल में, क्या वो केनरा की तरफ देख सकता है सामने वाला, वो तो ऑलरेडी बैंक ऑफ इंडिया की तरफ देख रहा है, तो ये वाला फिगर हमारा यहीं पे गलत हो गया, ठीक है, पॉसिबिलिटी यहीं पे ख़त्म। आगे बढ़ते हैं इसका। उसके बाद इसका देख लेते हैं, पीएनबी के बगल वाला जो व्यक्ति है वो केनरा की तरफ देख रहा है, तो क्या इधर देख सकता है, इधर तो बैंक ऑफ इंडिया ऑलरेडी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पहले से है, तो पीएनबी के बगल में उसके सामने सी है, तो ये हमारा केनरा हो जाएगा इस वाले फिगर के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूको बैंक के व्यक्ति का मुंह ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के व्यक्ति की ओर है, ठीक है। यूको बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जो है ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहा है, ठीक है। यहाँ पे 4 व्यक्ति नहीं बैठा है, तो यहाँ चौथा यहाँ भी बैठेगा, यहाँ पे चौथा, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, यूको बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूको और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, तो 2 जगह पहले खाली होना चाहिए। पहला रो में देखिए ये जगह खाली नहीं है, पहला कॉलम में, दूसरा कॉलम में भी जगह खाली नहीं है, तीसरा वाला में खाली है, दोनों जगह पे बैंक का नाम नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यूको और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इसके आगे बोला है कि आर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से नहीं है। अगर आर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से नहीं है तो पक्का है कि आर को ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से नहीं है, आर जो है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से नहीं है, तो आर को किससे होना होगा, यूको बैंक से होना होगा पहला फिगर में। और ऊपर वाला ये किससे हो जाएगा, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओबीसी शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, पी पीएनबी से नहीं है, पी जो है हमारा पीएनबी से नहीं है, तो पी अगर पीएनबी से नहीं है तो पक्का है कि पी या तो, पहले नीचे वाले में लिख लेते हैं, नीचे वाले में भी 2 लोग कहाँ लगातार बैठेंगे, 2 लोग जो लगातार बैठ सकते हैं वो लास्ट में ही बैठ सकते हैं, सिर्फ लास्ट में ही एक जगह यहाँ हमारा खाली है, लास्ट में ही क्या है हमारा यहाँ पर एक जगह खाली है, और कहीं बैठने के लिए जगह तो नहीं है, तो लास्ट में हम लोग यहाँ बैठा देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा लास्ट में हमारा, एक तरफ यूको, आर वाला यूको हो जाएगा, और इधर हो जाएगा हमारा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूको बैंक के व्यक्ति का मुंह ये हो गया, पी पीएनबी से नहीं है, पी का मुंह बैंक ऑफ महाराष्ट्र के व्यक्ति की ओर भी नहीं है। देखिए पी पीएनबी भी नहीं है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के व्यक्ति की तरफ भी नहीं है, तो पी जो होगा पक्का है कि पी तब यहाँ होगा इस वाले फिगर में। अब इस वाले फिगर में देखेंगे पी पीएनबी से भी नहीं है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के व्यक्ति की तरफ भी नहीं है, तो पी पक्का यहाँ पे होगा। आगे बढ़ते हैं। क्यू का मुंह देना बैंक की व्यक्ति की ओर है, ठीक है, क्यू का मुंह जो है देना बैंक की व्यक्ति की ओर है। अब देखिए देना बैंक कहाँ पे हो सकता है, तो ऊपर में देना बैंक यहीं पर हो सकता है, देना बैंक ये वाला फिगर में, इसमें देखिएगा देना बैंक बस यहीं पर हो सकता है, देना बैंक बस यहीं पर हो सकता है, तो क्यू को पक्का है कि ये वाला होना होगा, और इस वाले में क्यू को यहाँ होना होगा, ठीक है, क्यू के सामने देना बैंक होगा। इसके बाद क्या बोल रहा है, जिसका मुंह एस की ओर है, जिसका मुंह एस की ओर है, पी क्यू आर एस हो जाएगा यहाँ पर, इसमें तो एस हमारा यहाँ पे हो जाएगा। जिसका मुंह एस की ओर है वह ए के बाईं बगल में बैठा है, जिसका मुंह एस की ओर है, ठीक है, पी यहाँ पे एस यहाँ हो जाएगा। अब देखिए जिसका मुंह एस की ओर है वो ए के बाएं, तो ए के बायां किधर हो जाएगा, देखिए अगर कोई भी चीज़ इस तरह से देखता है, मान लीजिए यहाँ पर ए है, तो ए का बायां किधर होगा, इस तरफ होगा, ठीक है, तो हमें इधर जगह चाहिए, तो ए का बायां देख लीजिए कहाँ पे होगा, तो जाहिर सी बात है एस की तरफ अगर कोई व्यक्ति है, तो एस की तरफ व्यक्ति है तो कहाँ हो जाएगा, पहले तो ए को यहाँ होना, जिसका मुंह एस की ओर है वह ए के बाएं बगल में बैठा है, तो एस की तरफ जिसका भी मुंह है, अभी नहीं पता है किसका मुंह है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई है, वो ए के बाएं बैठा हुआ है, तो ए को यहाँ कर दीजिए, ठीक है। अब ए के बाएं बैठा हुआ है कोई, दूसरा फिगर में आइए, जिसका मुंह एस की ओर है वो ए के बाएं बैठा हुआ है, तो ए के बाएं हम लोग यहाँ पे बैठा देते हैं, ठीक है, ए के बाएं बैठा देंगे। इसके बाद वाला जो लाइन है, बी किसी भी पंक्ति के अंतिम छोर पे नहीं बैठा, अगर बी पंक्ति के अंतिम छोर पे नहीं बैठा है तो पक्का है कि बी ना ही यहाँ बैठ सकता है, बी ना ही यहाँ बैठ सकता है, तो ऊपर वाला फिगर भी हमारा यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि बी के लिए जगह नहीं बचा अब, और इस वाले फिगर में बी को बैठाना है तो बी के लिए ऑप्शन है यहाँ बैठा देंगे, तो ए बी सी, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी। अब क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देख लेते हैं बारी बारी से।
इसी तरह पॉसिबिलिटी में हमें आगे बढ़ना होता है, जो बाहर होना होता है वो डेटा खुद ब खुद बाहर हो जाता है। ए के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है? ए के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है? यूको बैंक के व्यक्ति का मुंह ए की ओर है। देखिए यूको बैंक के व्यक्ति का मुंह ए की ओर है। ए की ओर किसका मुंह है? पीएनबी का है, तो पहला वाला लाइन तो गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र व्यक्ति का मुंह ए के बगल में बैठा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का व्यक्ति ए के बगल में बैठा है। ठीक है, ए के बगल में देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र का व्यक्ति बैठा है क्या? बिल्कुल ए के बगल में यहाँ देख लीजिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र का व्यक्ति बैठा हुआ है, तो ये लाइन बिल्कुल सही है। ए के बगल में बैठा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर और पीएनबी के बीच कौन बैठा हुआ है? आर और पीएनबी के बीच कौन बैठा हुआ है? देखिए आर और पीएनबी के बीच पूछ रहा है, तो आर यहाँ हो गया, पीएनबी क्यू हो गया, उसके बीच में कौन बैठा हुआ है? एस बैठा हुआ है। अच्छा, इसका बैंक तो बैठा है ही नहीं, एस का बैंक कोई छूटा हुआ है। बैंक एक कौन सा बैंक छूटा हुआ है देख लेते हैं। यूको बैंक, दो बैंक बाकी है अभी, यहाँ पे दो बैंक बाकी है, ऐसा कैसे हो गया? चलिए कुछ लाइन छूटा हुआ होगा, उसको देख लेते हैं जरा सा। यहाँ दो बैंक बाकी है। देखिए लास्ट लाइन एक और था, यहाँ पे हम लोग हड़बड़ी में छोड़ दिए, क्वेश्चन भी बनाने लगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के व्यक्ति का मुंह सिंडिकेट व्यक्ति के बैंक के मुंह नहीं है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने सिंडिकेट नहीं है, तो यहाँ पक्का पक्की सिंडिकेट यहाँ होगा, और एक बैंक कुछ छूटा हुआ होगा वो वहाँ पे हो जाएगा। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इंडियन बैंक, इंडियन बैंक नहीं हुआ है, यहाँ पे इंडियन बैंक हो जाएगा। आईबी लिख देते हैं, इंडियन बैंक। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा था? क्यू और आर के बीच में, पीएनबी और आर के बीच में कौन हो जाएगा? यही इंडियन बैंक वाला व्यक्ति हो जाएगा जो कि एस है। इंडियन बैंक वाला व्यक्ति हो जाएगा जो कि एस है। ई ऑप्शन हो जाएगा, ई नंबर में एस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन पंक्तियों के अंतिम छोरों पर बैठे हैं? चलिए कौन पंक्तियों के अंतिम छोरों पर बैठे हैं देख लीजिए। पंक्तियों के अंतिम छोर का बात कीजिएगा तो कौन कौन बैठा हुआ है? सी डी पी आर, सी डी पी आर, लेकिन वहाँ पे कुछ दिया होगा अजीब तरह से। सी डी पी आर, सी डी पी आर बैठा हुआ है। देखिए डी है और पीएनबी का व्यक्ति, तो डी और पीएनबी का व्यक्ति देख लीजिए, ऐसे देखना होगा हमें ऑप्शन चेक करके। डी यहाँ है और पीएनबी का व्यक्ति बीच में है, तो ये नहीं होगा, पहला वाला गलत। दूसरा क्या है? इंडियन बैंक तो बीच में था, अभी तुरंत देखे थे, बीच में आया था महाराष्ट्र के सामने में, ये तो होगा नहीं। देना बैंक भी बीच में है, ये भी नहीं होगा। देना बैंक बीच में था, देख लीजिए आप, डाउट है आपको, हमको तो याद रह जाता है। देखिए देना बैंक बीच में, ये भी नहीं होगा। अभ्यास हो जाएगा तो आप भी इसमें मध्यस्थ हो जाएंगे। ठीक है, अभ्यस्त हो जाएंगे, मध्यस्थ नहीं, अभ्यस्त हो जाएंगे, तो आपको भी चीज़ें दिमाग में रहेगी कि अभी जो बनाए थे उसमें डेटा कहाँ पे क्या था। सिंडिकेट बैंक का व्यक्ति और डी, सिंडिकेट बैंक का व्यक्ति और डी, डी तो ठीक है, सिंडिकेट बैंक का व्यक्ति देख लीजिए, बिल्कुल ये दोनों कोना पे है। पी और डी जो हो जाएगा, सिंडिकेट बैंक का व्यक्ति और डी, ये दोनों कोना पर है। ठीक है, दोनों कोना पे है, आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस व्यक्ति का मुंह बैंक ऑफ महाराष्ट्र के व्यक्ति की ओर है? अभी तुरंत बनाए थे, इंडियन बैंक का व्यक्ति जो कि एस था, चेक भी कर लीजिए आप। देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने एस था जो कि इंडियन बैंक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी गई व्यवस्था के आधार पर पी का देना बैंक से वही संबंध है जो बी का पीएनबी से है। चलिए पी का देना बैंक से और बी का पीएनबी से क्या संबंध है देखते हैं। ठीक है, पी का देना बैंक से क्या संबंध है? तो पी का देना बैंक से जो हम यहाँ पे समझ रहे हैं वो संबंध यहीं पर है। चलिए ऊपर में मिटा के कहीं पे लिख बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे संबंध किस तरह से दर्शा रहा है, पी का देना बैंक से क्या संबंध है? तो पी के कोना में है यहाँ पे देना बैंक। ठीक है, ये हो जाएगा देना बैंक। उसके बाद बी का बोला है पीएनबी, उसके बाद क्या बोल रहा है? बी यहाँ है और बी के फिर तिरछा में इस तरह से पीएनबी है यहाँ पे, अर्थात कोना कोनी लिया गया है। ठीक है, अर्थात क्या लिया गया है? कोना कोनी लिया गया है। तो हमें उसी तरह से देखना होगा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसी पैटर्न का अनुसरण करते हुए, इसी पैटर्न का अनुसरण करते हुए डी का संबंध निम्न में से किसके साथ है? तो डी का संबंध देख लीजिए, कोना कोनी किसके साथ है? तो यहाँ पे हमारा डी है और इस डी का संबंध अगर कोना कोनी आप देखने जाइएगा तो किसके साथ होगा? आईबी के साथ, इंडियन बैंक के व्यक्ति के साथ।
डी का हो जाएगा इंडियन बैंक, डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से देख लीजिए, IBPS क्लर्क मेंस 2017 का क्वेश्चन है। JKLMNOP ठीक है, 8 लोग हैं टोटल। एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। उनमें से प्रत्येक एक अलग वर्ष यथा 71, 75, 79, 80, 81, 84, 85, 90 में जन्मा है। ठीक है, लेकिन आवश्यक नहीं कि इस क्रम में MK के दाएं। ठीक है, बैठाते हैं। 8 लोग दिया हुआ है, तो पहले 8 लोग को जरा सा दर्शा लेते हैं। चलिए 8 लोग, सब लोग कहाँ देख रहे हैं? केंद्र की ओर। केंद्र की ओर सब लोग देखता है तो बैठाने में भी आसान होता है। 5, 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8। देखिए अब क्या क्या बोल रहा है। M जो है K के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। K के दाएं, चलिए K को नीचे मान लेते हैं। K के दाएं दूसरे स्थान पर, तो M यहाँ आ जाएगा। इसके बाद बोल रहा है L J के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा। L और J के बारे में अभी कुछ पता नहीं है, इस लाइन को रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। J तथा K के ठीक मध्य में बैठा व्यक्ति 1984 में जन्मा है। अब देखिए J और K के बीच में जो व्यक्ति जन्मा है, बैठा है, तो जाहिर सी बात है J को यहाँ होना होगा, तभी J और K के मध्य में कोई बैठेगा। इस तरफ तो हो नहीं सकता, इस तरफ M पहले से है। तो J और K के बीच में जो भी बैठा हुआ है उसका जन्म कब हुआ है? उसका जन्म हुआ है 1984 में। तो यहीं पे लिख लेते हैं इसको 1984। ऐसा कहीं पे भी लिख सकते हैं, यहीं पे लिख दिए। इसके बाद कहाँ होगा? क्या है? N जो है सबसे बड़ा है। N क्या है? सबसे बड़ा है। अगर N सबसे बड़ा है तो इसका मतलब है कि सबसे पहले पैदा लिया होगा। जो पहले पैदा लेगा वही तो सबसे बड़ा होगा। ऐसा नहीं बोलिएगा कि ये जो है 1990 वाला ये बड़ा संख्या ये पहले पैदा हो जाएगा, तब तो हम लोग जो है क्या बोले, तब पापा से बड़ा हो जाएंगे हम लोग। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी पहले पैदा लेता है वो पहले बड़ा होता है। नहीं कि संख्या के हिसाब से 2022 में जो बड़ा 22 में पैदा हुआ है वो अपने पापा की उम्र का 2000 में पैदा हुआ वाला में से बड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो पहले पैदा लिया है वो बड़ा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोक्स अपार्ट। N जो कि सबसे बड़ा है, N जो है सबसे बड़ा है, तो N सबसे बड़ा है तो जाहिर सी बात है N जो होगा 1971 होगा। N जो होगा 1971 होगा, तो N को यहाँ पे 1971 लिख लिए। उसके बाद बोल रहा है J और M का निकटतम पड़ोसी नहीं है। कौन है? N जो है J और M का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो पक्का बात है कि यहाँ पे नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। N जो है J और M का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ भी नहीं होगा और यहाँ भी नहीं होगा। तो बच गया जगह एक ही यहाँ पर, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा N। इसका साल भी पता है हम लोग को, इसका साल क्या है? 1971। तो 1971 लिख देते हैं इस पर। इसके बाद क्या है? Q केवल M से बड़ा है। देखिए Q केवल अगर M से बड़ा है तो इसका मतलब समझिए, तो M जो होगा हमारा सबसे छोटा होगा और Q जो होगा दूसरा सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो देखिए M क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? M हो जाएगा हमारा 1990। अब Q जो है सिर्फ M से बड़ा है, तो इससे ठीक पहले कौन पैदा लिया है? 1985 में Q लिया हुआ है। ठीक है, Q लिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस दोनों का भी काम हो गया। अभी हमें ईयर पता चला है, होगा कहाँ ये नहीं पता चला है, तो देख लेते हैं। Q जो है P के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो Q और P के बारे में अभी कुछ पता नहीं है, इस लाइन को भी रहने देते हैं। अभी एक लाइन यहाँ पर ये जो छोड़े हुए थे, इस लाइन को अब लिख सकते हैं। L जो है J के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। J के दायां किधर हो जाएगा? 1, 2, 3, तो L जो है J के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, तो L यहाँ पर हो जाएगा। अब जो लाइन छोड़े हुए थे वो लाइन को छोड़ दे रहे हैं, Q और P वाला। उसके बाद वाला का लाइन देख रहे हैं। P N का निकटतम पड़ोसी नहीं है। P जो है N का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो P के लिए एक ही जगह बचा, ये वाला, पक्का पक्की, क्योंकि N का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब क्या बोला हुआ था जो लाइन छोड़े हुए थे? Q जो है P के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। Q जो है P के बाएं, तो P का बायां किधर हो जाएगा? देखिए जो भी P का बायां होगा, देखिए उल्टा में क्या होता है ना, अगर हम लोग कोई भी चीज़ इधर है, ठीक है, P के बाएं, तो P का बायां किधर होता है? इधर होता है। लेकिन कोई चीज़ अगर उल्टा हो जाए, ठीक है, इधर देख रहा है नीचे की तरफ, तब यहाँ पर P है, तो इसका बायां किधर होगा? इधर हो जाता है। ठीक है, तो P का बायां किधर हो जाएगा? ये P हो जाएगा, और P का बायां, अरे माफ़ कीजिएगा, P तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ ही है।
P तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ ही है, P तो ऑलरेडी से हम लोग मेंशन कर चुके हैं, तो इसको तो हम लोग क्यों छोड़ रहे थे इस लाइन को, ये तो लाइन लिख ही सकते हैं। P का बाया यहाँ पे हो जाएगा Q हो जाएगा, P का बाया Q हो जाएगा, P का बाया यहाँ पे Q दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। J कौन बच गया, लिख दीजिए उसको, J K L M N, यहाँ पे O हो जाएगा, फिर P Q सारा बैठ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। J L से छोटा है, ठीक है, J L से छोटा है, इसको बाद में करते हैं। K का जन्म जो है उसके बाद बैठा भी दीजिए, M 1990 है, M क्या है 1990 है, Q जो है 1985 है, Q 1985 है, ये तीनों का काम हो गया। इसके बाद क्या है, K का जन्म N के तुरंत बाद हुआ है, K का जन्म N के तुरंत बाद हुआ है, O से तुरंत पहले और N के तुरंत बाद हुआ है। N के तुरंत बाद हुआ है, अगर N का जन्म 1971 में हुआ है तो इसका मतलब है कि उसके ठीक बाद वाला साल जो भी होगा उसमें जन्म किसका हुआ होगा, K का हुआ होगा। तो 1971 के ठीक बाद वाला साल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1975 दिया हुआ है, तो K का जन्म कब हो जाएगा, 1975 में। और एक बात बोला हुआ था कि O से तुरंत पहले हुआ है, ठीक है, तो O से तुरंत पहले उसके बाद वाला साल देख लीजिए 1979, इससे ठीक पहले हुआ है, तो O क्या हो जाएगा हमारा 1979। अब जो बच गया दोनों में वो बैठा देते हैं, J और L बच गया है, और साल जो बचा हुआ है 1980 और 81, दोनों में देख लीजिए। J जो है L से छोटा है, J जो है L से छोटा है, तो L यहाँ पर बड़ा है। अब L बड़ा है तो कौन बड़ा होगा, 1980 के 81, जाहिर सी बात है कि 80 बड़ा होगा, फिर नहीं तो पापा को बड़ा कर दीजिएगा, पापा से बड़ा हो जाइएगा, ठीक ना। तो J क्या है, L से छोटा है, और L से छोटा है तो इसका मतलब L बड़ा है, और L बड़ा है तो संख्या में 1980 उम्र में बड़ा हो जाएगा, तो 1980 हो जाएगा L। 1980 को इधर लिख देते हैं, J को 1981 इस तरफ लिख देते हैं। अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बना देते हैं। समूह में दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा कौन है, ठीक है, दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा कौन है, दूसरे स्थान पर तो वही बड़ा होगा जो 1975 होगा, 1975 K था, तो K बड़ा हो जाएगा दूसरे नंबर का, तो पहला का आंसर हो जाएगा C K। O के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, O के दाएं तीसरे स्थान पर, O यहाँ पर है, इसके दायां किधर हो जाएगा, इसका दायां किधर हो जाएगा, जाहिर सी बात है इस तरफ हो जाएगा इसका दायां, ठीक है। तो पहला N बैठा हुआ है, दूसरा Q बैठा हुआ है, तीसरा J बैठा हुआ है, J 1981 वाला बैठा हुआ है, J 1981 वाला, J 1981, तो E नंबर ऑप्शन में 1981 में जन्मा व्यक्ति। Q किस वर्ष पैदा हुआ है, चलिए Q को देख लेते हैं किस वर्ष पैदा हुआ है। Q 1985 में पैदा हुआ था, अलग से भी लिखे थे, यहाँ भी होगा, Q यहाँ पे है 1985 में पैदा हुआ है, Q 1985 में पैदा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। K के सापेक्ष निम्न में से कौन सा सत्य है, ठीक है, K से सापेक्ष में, ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है। K जो है Q के दाएं चौथे स्थान पर बैठा हुआ है, K जो है Q के दाएं चौथे स्थान पर बैठा हुआ है, Q के दाएं चौथे स्थान पर बैठा हुआ है। Q का दायां चौथा देखिएगा तो J पहला आएगा, P दूसरा आएगा, K तीसरा आएगा, L चौथा आएगा, तो गलत हो जाएगा, पहला वाला लाइन तो गलत है, तीसरा बोलता तो सही हो जाता, चौथा दिया हुआ है। 1975 में जन्मा व्यक्ति K के एकदम बाएं बैठा है, K के एकदम बाएं में 1975 है, K के एकदम बाएं में 1975 नहीं है क्योंकि K खुद 1975 है, तो गलत हो जाएगा ये भी। इसके बाद है K जो है Q से छोटा है, K जो है Q से छोटा है, K देख लीजिए 1975 है, Q को 1900 K जो है Q से छोटा है, तो Q को 1975 से पहले होना होगा, ठीक है, और 1975 से पहले है क्या Q, नहीं है, 1985 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे K जो है Q से बड़ा है ना कि छोटा है। K तथा N के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं, चलिए देख लेते हैं। K तथा N के बीच में 3 लोग बैठे हैं, K हो गया यहाँ बीच में, N हो गया बीच में, इन दोनों के बीच में दोनों ही तरफ से देखिएगा 3 लोग बैठा हुआ है, इधर से P J Q, इधर से O M L, दोनों ही तरफ से 3 लोग बैठा हुआ है। नहीं तो आपको ऐसे पूछता वामावर्त की तरफ से कितने लोग बैठे हुए हैं, दक्षिणावर्त की तरफ से कितने लोग बैठे हुए हैं, अर्थात क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, चले ऐसे पूछता। तो यहाँ पर जो हो जाएगा D नंबर हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा हो जाएगा L से छोटा कौन है, L से छोटा कौन है, तो L से छोटा, L का पहले साल देख लेते हैं। L का साल क्या है, L जो है 1980 है। अब L से छोटा तो वही होगा जो 1980 से बड़ा होगा, ठीक है, तो 1980 से बड़ा कौन कौन है यहीं पे देख लीजिए, Q भी है,
M भी है, P भी है, बस यही 3 बड़ा है। QMP में जो भी ऑप्शन में मिल जाए मार दीजिए। QMP में से एक ही ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेगा जो कि है M, मार दीजिए B नंबर। ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन 16 से 21। निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। IBPS PO 2013 का क्वेश्चन है। 7 मित्र ABCDEF और G एक वृत्ताकार मेज के अंदर और बाहर मुख करके बैठे हैं। इनमें से प्रत्येक अलग अलग विभाग यथा वित्त, विपणन, बिक्री, मानव संसाधन, संयुक्त वित्त, बैंकिंग, निवेश तथा उद्यम में कार्यरत हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इस क्रम में। CG के दाएं तीसरा बैठा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 लोग हैं टोटल। एक सर्कल लेते हैं सबसे पहले तो। देखिए 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सबसे पहला लाइन क्या है? CG के दाएं तीसरा बैठा हुआ है। G के दाएं तीसरा, G अगर यहाँ कर ले तो इसके दाएं तीसरा कहाँ हो जाएगा? C यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है? G केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है। ठीक है, पहले ही कर दिए थे केंद्र की ओर, ये लाइन पहले ही दिख गया था। G केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है, केंद्र की ओर मुख कर दिए। अगर क्लियर नहीं रहता तो हमें शुरुआत से ही पॉसिबिलिटी लेके चलना पड़ता। तब हमें क्या करना पड़ता? एक और फिगर बनाना पड़ता और उसमें G को क्या करना पड़ता? बाहर की तरफ, केंद्र की तरफ, बाहर की तरफ मुख करके एक और पॉसिबिलिटी के साथ हमें सवाल बनाना पड़ता। लेकिन यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है पहला वाला, तो हमें यहाँ पे सहूलियत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है? केवल एक व्यक्ति C तथा मानव संसाधन विभाग के बीच बैठा हुआ है। देखिए C और मानव संसाधन विभाग के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो मानव संसाधन विभाग यहाँ भी बैठ सकता है और यहाँ भी बैठ सकता है। दोनों जगह माफ़ कीजिएगा, इस जगह बैठ सकता है। तो पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे। जब पॉसिबिलिटीज़ है तो एक सर्कल और लेना होगा। चलिए इसमें भी बनाते हैं। तो इसमें भी G रख देते हैं यहाँ पर। उसके बाद 1 2 3 4, ये 5, ये 6 और एक G मिला के 7। तो यहाँ पर C हो जाएगा। इसके बाद C और मानव संसाधन, तो इसमें मानव संसाधन यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, इसमें मानव संसाधन यहाँ पर कर लेते हैं। ये हो गया हमारा मानव संसाधन, और इसमें मानव संसाधन इस जगह पर कर लेते हैं। 2 पॉसिबिलिटीज़ है, दोनों को लेकर के चलते हैं, जिससे आंसर आ जाएगा। एक अपने आप गलत हो जाएगा। इसके बाद बोल रहा है C के पड़ोसी केंद्र की बाहर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। अब देखिए C के पड़ोसी के बारे में बता दिया कि वो केंद्र के बाहर की तरफ बैठे हुए हैं मुख करके, तो इसको बाहर कर दीजिए। C के पड़ोसियों को, ये क्या है? बाहर की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। यहाँ भी C बाहर, C के पड़ोसी बाहर कर दीजिए। इसके बाद क्या बोल रहा है? F और D के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, F और D के बीच, तो F और D के बीच केवल एक व्यक्ति है और F और D के बारे में यहाँ पे कोई भी जानकारी नहीं है, तो इस लाइन को भी हम लोग फिलहाल छोड़ देते हैं। इसके बाद क्या है? F और D दोनों केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है, F और D क्या है? दोनों केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। अगर F और D दोनों केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं तो ये वाला जो है ना, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो केंद्र से बाहर की देख रहा है। C का पड़ोसी क्या है? वो केंद्र से बाहर देख रहा है, तो ये दोनों नहीं हो सकता है। तो F और D में अब क्या है? दोनों केंद्र की ओर देख रहा है, तो बाकी जो 3 बच गया, इसी 3 में से कोई एक होगा। ठीक है, इसके बाद एक लाइन बोल रहा है कि D जो है मानव संसाधन विभाग में कार्य नहीं करता है। D मानव संसाधन विभाग में कार्य नहीं करता है, तो मानव संसाधन विभाग के जगह पर D नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद बच रहा है 2 जगह D के लिए। ठीक है, D और F के बीच में कितना लोग है? एक व्यक्ति बैठा हुआ है। देखिए यहाँ पर ना D हो सकता है, ये मानव संसाधन विभाग के जगह पे ना D हो सकता है, ना ही F हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर D या F अगर कुछ भी देंगे हम लोग, यहाँ पर D या F हम लोग कुछ भी देंगे तो इन दोनों के बीच में D अगर यहाँ देंगे तो पक्का है कि हमें G के जगह पे F देना होगा, जो कि संभव नहीं, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही G है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि D या F इन दोनों ही जगह में से मानव संसाधन की जगह पे नहीं आएगा। अब क्या है? F और D के बीच में 2 लोग हैं, तो या तो D यहाँ भी हो सकता है और D यहाँ भी हो सकता है।
इन दोनों ही जगह पे एफ और डी आ सकता है। ठीक है, तो एक एक पॉसिबिलिटी दोनों को लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि एफ यहाँ पर है, ठीक है, एफ और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो एक पॉसिबिलिटी में एफ मान लेते हैं यहाँ होगा और डी मान लेते हैं कि इस तरफ होगा। एक फिगर हमें और बनाना होगा इसके लिए। अब चलिए इसमें कर लेते हैं जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ जी, तो इधर इस बार डी कर देते हैं और इधर एफ कर देते हैं, और बाकी जो जैसे जैसे था उसको वैसे ही लिख देते हैं। यहाँ पे सी है, ये बाहर की तरफ देख रहा है, इसको बाहर करवा दिए। यहाँ मानव संसाधन हो जाएगा। ठीक है, अब और कौन सा फिगर था हमारा? एफ और डी दोनों कहाँ था? केंद्र की तरफ देख रहा था। एफ और डी को दोनों को केंद्र की तरफ दिखा देते हैं। उसके बाद देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर क्या है, एफ और डी के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है और दोनों केंद्र की ओर देख रहा है, और डी जो है मानव संसाधन नहीं था, पहले ही बोला गया है, तो डी यहाँ नहीं होगा, तो यहाँ पर एफ हो सकता है और यहाँ पर डी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर तो एक ही पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, क्योंकि इधर उधर कर नहीं सकते हैं, क्योंकि डी जो है मानव संसाधन नहीं होगा, पहले ही बोला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बैंकिंग निवेश विभाग में कार्यरत है और ए केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है। ए अगर केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है तो उसके लिए एक ही जगह बचा, बस ये वाला, तो ये हो जाएगा ए। और ये कहाँ काम करता है? बैंकिंग सेवा में। इसमें भी ए कहाँ हो जाएगा? इस जगह पर। इसी जगह पर सिर्फ ए हो सकता था क्योंकि यही अंदर देख सकता था। ठीक है, इसी जगह पर सिर्फ हमारा ए हो सकता था, लेकिन ये गलत हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? गलत हो गया, क्योंकि ए बैंकिंग में काम करेगा ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ के हिसाब से संभव नहीं है कि हम ए को बैंकिंग में बैठा है, क्योंकि यहाँ पे तो मानव संसाधन विभाग बैठा हुआ है, तो ये वाला हमारा डेटा गलत हो गया। इस पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो ए जो है यहीं पर सिर्फ बैठ सकता है, और ए बैंकिंग में काम करेगा, तो यहाँ भी संभव नहीं है, सिर्फ यहीं पे पॉसिबल था। यहाँ पर अब देखते हैं आगे और क्या है। बैंकिंग निवेश विभाग और विपणन विभाग के बीच दो लोग बैठे हुए हैं, तो ये बैंकिंग हो गया और विपणन के बीच में दो लोग बैठे हुए हैं, तो विपणन कौन सा हो जाएगा? दो लोग अगर इधर से देखेंगे तो यहाँ पर एक डी और दूसरा जी। एफ जो होना चाहिए विपणन होना चाहिए, लेकिन एफ को पहले ही हम लोग मानव संसाधन बना चुके हैं, तो ये वाला नहीं हो सकता है विपणन। उधर से गिनते हैं इस तरफ से, यहाँ पर एक और यहाँ पर दो, और यहाँ पर अगर हम विपणन को रखें तो यहाँ पर दो लोग हो जाएगा, तो इसका मतलब विपणन यहीं पर होगा, विपणन हमारा यहीं पर हो जाएगा, तो इसको हम लोग विपणन कर देते हैं। इसके बाद क्या बोल रहा है? जो व्यक्ति संयुक्त वित्त विभाग में कार्यरत है वह ई के तुरंत बाएं बैठा हुआ है। ठीक है, जो व्यक्ति संयुक्त वित्त विभाग में कार्यरत है वह ई के तुरंत बाएं बैठा हुआ है। अब ई कहाँ होगा? या तो ई इस जगह पर होगा, या तो ई इस जगह पर होगा। ई देखिए, अगर इस वाले ई को अगर हम लोग लेते हैं तो इस ई के तुरंत बाएं हम किसको कर सकते हैं? सी को कर सकते हैं, और सी को हम क्या बना सकते हैं? संयुक्त वित्त बना सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग इस रेड वाले को, इसको ई लेंगे तो इसके बाएं ए पहले से ही है, तो यहाँ पर हम जो है वित्त को नहीं बैठा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये वाला ई संभव नहीं है, क्योंकि इसके ठीक बाएं में क्वेश्चन में बोल रहा है ई के ठीक बाएं में कौन होगा? वित्त वाला होगा। तो ई के ठीक बाएं में हम लोग क्या कर दिए? वित्त है कि संयुक्त वित्त था? माफ़ कीजिएगा, संयुक्त वित्त है, क्योंकि यहाँ पे वित्त और संयुक्त वित्त दोनों दो लोग हैं, तो ये कौन हो जाएगा? संयुक्त वित्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है सी उसी दिशा में मुख किए हुए जिस दिशा में ई, तो ई तो बाहर मुख किया हुआ है, तो सी को भी बाहर करवा दीजिए। इसके बाद देख लेते हैं, जो व्यक्ति बिक्री विभाग में कार्यरत है, जो व्यक्ति बिक्री विभाग में कार्यरत है वह उद्यम विभाग में कार्यरत व्यक्ति के तुरंत बाएं बैठा हुआ है। ठीक है, किसके तुरंत बाएं बैठा हुआ है? उद्यम विभाग के तुरंत बाएं। अब देखिए, दो लोग कहाँ पर एक साथ है, तो आपको दो लोग खाली सिर्फ यहीं पे मिलेगा, बाकी कहीं खाली नहीं है। तो उद्यम के तुरंत बाएं बोल रहा है, तो इसका मतलब है कि उद्यम को जी ही होना होगा, तभी इसके बाएं में हम लोग बैठा सकते हैं। अगर डी को हम लोग उद्यम बना देंगे तो इसके बाएं में फिर बैंकिंग हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। तो इसका मतलब है कि जी उद्यम हो जाएगा, और उद्यम के बाएं में कौन हो जाएगा? बिक्री हो जाएगा, तो डी वाला हमारा बिक्री हो जाएगा। ठीक है, और जो बच गया वो कौन सा बच गया? बी बच गया है, बी हो जाएगा। और एक काम कौन सा बच गया? काम भी देख लेते, शायद वित्त ही था। देखिए, वित्त बचा हुआ है। ठीक है, वित्त बचा हुआ है, ये वित्त हो जाएगा।
तो ये हमारा टोटल फिगर बन गया। अब इसमें जो जो सवाल बन रहा है सवाल देख लेते हैं। देखिए पहला सवाल है बी किस विभाग में कार्यरत है। बी तो तुरंत अभी देखे हम लोग वित्त विभाग में कार्यरत है, लास्ट में तो बी ही था जो वित्त आया अभी। बिक्री विभाग में कार्यरत व्यक्ति के सापेक्ष बी की स्थिति क्या है। बिक्री विभाग से हम लोग को देखना है कि बी की स्थिति क्या है। बिक्री ये रहा डी वाला, इससे क्या देखना है हम लोग का बी का स्थिति। तो बाएं तरफ दूसरा है डी का स्थिति, यहाँ पे किए नहीं है माफ़ कीजिएगा। डी और एफ जो था अंदर की तरफ देख रहा था, यहाँ पे डी और एफ क्या था अंदर की तरफ देख रहा था क्वेश्चन में, ठीक है। ये लाइन देख लीजिए, एफ और डी ये देख लीजिए केंद्र की ओर देख रहे हैं, ठीक है। तो डी से बाएं क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, और कितना हो जाएगा दूसरा। तो बाएं को दूसरा देख लीजिए जो आंसर हो जाएगा, बाएं को दूसरा डी नंबर आंसर है, यही आंसर हो जाएगा डी नंबर। ई के तुरंत दाएं कौन बैठा हुआ है। ई के तुरंत दाएं, देखिए ई के तुरंत दाएं क्योंकि ये बाहर की तरफ देख रहा है तो इसका दायां किधर होगा, इसका दायां जो होगा, इसका दायां किधर होगा, इसका दायां नीचे की तरफ होगा, इसका दायां किधर होगा नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो इसका दायां नीचे की तरफ होगा। तो नीचे में कौन है, एफ है मानव संसाधन वाला, एफ है मानव संसाधन में काम करने वाला। तो यहाँ पे डी ऑप्शन में नजर दौड़ाइएगा, वह व्यक्ति जो मानव संसाधन विभाग में कार्यरत है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सी तथा मानव संसाधन विभाग में कार्यरत व्यक्ति के ठीक बीच में बैठा है। सी और मानव संसाधन विभाग के बीच में। तो आप नज़र दौड़ाइएगा सी और मानव संसाधन के विभाग के बीच में, एफ और सी के बीच में ई बैठा हुआ है विपणन वाला। कौन बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है विपणन वाला, वह व्यक्ति जो विपणन में काम करता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, निम्नलिखित में से कौन विपणन विभाग और बैंकिंग निवेश के बीच में है जबकि वामावर्त दिशा में विपणन विभाग से गिनती की जाती है। देखिए वामावर्त का मतलब क्या होता है, दो दिशा होता है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। ये 12 बज गया, ये 3 बज गया, ये 6 बज गया, ये 9 बज गया। घड़ी कैसे जाती है, घड़ी यहाँ से शुरू होती है 12 से, फिर 3 बजेगा, 3 से फिर 6 बजेगा, 6 से फिर 9 बजेगा, 9 से फिर 12 बजेगा। इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणावर्त। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त बोलते हैं, क्लॉकवाइज, ठीक है। और यही उल्टा हो जाएगा, 12 की जगह ये 9 के तरफ चले, ऐसा हो जाए कि ये पहले 12 हो जाए उसके बाद 9 के तरफ जाए, अर्थात ये इधर से स्टार्ट हो, इधर से। तो इसको बोलते हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन में तो इसको बहुत ही बारीकी से हम लोग ऑलरेडी पढ़े थे काफ़ी अच्छे से, ठीक है। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वामावर्त, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वामावर्त बोलते हैं। तो अब क्या बोल रहा है कि विपणन और बैंकिंग के बीच में कौन बैठा हुआ है। अगर वामावर्त दिशा में विपणन से गिनती की जाए, विपणन से गिनती करना है और बैंकिंग तक देखना है, तो विपणन से गिनती कीजिए और बैंकिंग तक चलेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग विपणन से गिनती करेंगे, विपणन से, तो ये रहा हमारा विपणन भाई साहब। विपणन से गिनती करने पे कहाँ पे जाना है, हमें बैंकिंग पे जाना है। और किस डायरेक्शन में जाना है, वामावर्त, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज किधर होगा, जाहिर सी बात है इधर, इस दिशा में होगा, इस दिशा में। तो यहाँ देख लीजिए एक सी बैठा हुआ है पहला, दूसरा बी बैठा हुआ है, तो सी और बी बैठा हुआ है, ठीक है। वामावर्त दिशा में कौन बैठा हुआ है, सी और बी बैठा हुआ है। सी ऑप्शन में देख लीजिए, यहाँ पे सी और बी दिखेगा, मार दीजिए। इसके बाद बोल रहा है उद्यम विभाग तथा ए के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं जबकि दक्षिणावर्त दिशा में ए से गिनती की जाए, ठीक है। दक्षिणावर्त दिशा में ए से गिनती की जाए, ए से गिनती करे कहाँ तक जाना है, उद्यम विभाग तक जाना है। तो ए से गिनती करके उद्यम विभाग तक जाना है। चलिए ये रह गया हमारा ए। अब ए से कहाँ जाना है, उद्यम विभाग की तरफ, लेकिन किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दक्षिणावर्त दिशा में। दक्षिणावर्त किधर होगा, इधर होता है दक्षिणावर्त, ठीक है। 9 से 12 की तरफ, 9 से 12 की तरफ, 9 वाला जगह है ये, 9 से 12 की तरफ दक्षिणावर्त होगा। तो पहला कौन हो जाएगा यहाँ पे, पहला हो जाएगा बी, दूसरा हो जाएगा सी, तीसरा फिर विपणन वाला हो जाएगा, चौथा हो जाएगा ये एफ मानव संसाधन विभाग वाला। जी तक तो हमें जाना ही था। टोटल 4 लोग हो जाएंगे। टोटल कितने लोग हो जाएंगे इसमें, 4 लोग हो जाएंगे। कौन कौन, बी, सी, ई और एफ, ठीक है। ए से लेकर के जी तक के बीच में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, यदि ए से गिनती की जाए और किस दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा में गिनती की जाए, अर्थात क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे 4 लोग हो जाएंगे। आंसर 4 मार दीजिए, डी नंबर है। चलिए आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए। जय हिंद, जय भारत।